नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, एक बार भसड़पुर नाम के शहर में मास्टर शेफ जैसी कोई प्रतियोगिता होने वाली थी। उसी शहर में एक नीलू नाम की कुतिया रहती थी। उसे उस कॉन्टेस्ट में अप्लाई करना था। तो उसने क्या किया, उसने प्लेट में हग के प्लेट सप्लाई कर दी और अप्लाई कर दिया। उस कॉन्टेस्ट में जितने भी जज थे वो सारे के सारे नीलू कुतिया के फैन थे। उन्होंने नीलू कुतिया की टट्टी खाई और उसे जिता दिया। यह देख के मेरे जैसे कुछ नॉर्मल लोग चिल्लाने लगे, त्राहिमाम करने लगे, ऑब्जेक्शन उठाने लगे कि भाई ये कैसे हो सकता है। जो डिजर्विंग बंदा था, जिसने एक स्वादिष्ट खाना बनाया, तुमने उसे हरा दिया और इस कुतिया को जिता दिया, ये कैसे हो सकता है। मेरे चिल्लाने से, मेरे त्राहिमाम करने से नीलू कुतिया के जात के कुछ बच्चे मेरे ऊपर ही चढ़ गए और मेरी हालत देखो कैसे बना दी। कहने लगे, तुम्हें शर्म आती है कि नहीं आती? नीलू कुतिया बहुत फॉलोअर है, बहुत फेमस है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं? तुम्हारे पास मर्सिडीज है, तुम्हारी मर्सिडीज का कलर क्या है? हैं? देखो, नीलू कुतिया मास्टर शेफ जीती है, तुम जीते हो, तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारा कोई रेस्टोरेंट है? तुमने कभी खाना पकाया है? अगर तुमने कभी खाना नहीं पकाया, तुम्हें खाना पकाना नहीं आता, तो तुम खाने को जज नहीं कर सकते। वो टेस्टी है, वो खराब है, वो बेस्वाद है, डजंट मैटर। कैसी बात है? सोच के बताइए। अभी कुछ दिन पहले मैंने हेनरी कैविल और वो बीटीएस का कोई चूसा था, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। कई लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन कई ज्यादा लोगों ने बहुत ज्यादा भसड़ मचाई कमेंट सेक्शन में। बट कोई बात नहीं, मुझे बहुत सारे व्यूज मिल गए, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट मिल गए, उसमें गालियां पड़ी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि मुझे या तो ABCD XYZ लिख दो या गालियां दे दो, आई डोंट केयर। तो ऐसे ही कुछ निब्बे निब्बियों के मुझे बहुत अमेजिंग कमेंट्स मिले हैं वीडियो में। तो मैं एक एक करके पढ़ के आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि भाई इनकी मेंटालिटी क्या है, और कोशिश करूंगा कि इनको लॉजिकली थोड़ा सा तर्क दे सकूं, अगर इनके दिमाग में बात घुसे तो। एंड इन सब के नाम कमेंट सेक्शन में वैसे ही ओपन हो रखे हैं, तो मैं स्क्रीनशॉट लेके सीधा वीडियो में डाल रहा हूं। कोई ऐसे रमडी रोना ना करने लगे, अरे मेरा नाम दिखा दिया। अरे भाई, तुम्हारा नाम मेरे वीडियो के कमेंट में वैसे ही दिख रहा है, वहां पे तो क्लिक करके तुम्हारे अकाउंट पे भी जा सकते हैं। वैसे ये फोटोज क्लिकेबल तो नहीं है, तो रमडी रोना मत करना। सबसे पहले जो है दीप महितो नाम के है भाई, महितो। हाँ जी। अबे जो मीम्स को मेमे बोलता है उसको सीरियसली कैसे लूं? RM को तो UN असेंबली में स्पीच देने बुलाते हैं, तू भी बता दे तेरी क्या औकात है। देख बेटे, इस चीज को कहते हैं अपील टू अथॉरिटी लॉजिकल फॉलेसी। ठीक है, गूगल करके देखियो, अपील टू अथॉरिटी लॉजिकल फॉलेसी। मतलब कि वो बंदा जो फेमस है, जो पावर में है, अगर उसने कोई बकवास कर दी तो तुम जैसे चूहे उस बकवास को सही मान लेते हो, क्योंकि वो तो हाई लेवल पे बैठा है। ठीक है, और ऐसे ही तुम लोग गधे बनते हो, प्रोपेगेंडा का शिकार बनते हो, समझ रहे हो। तो ये UN में जाके कोई कुछ भी ये UN में तो पाकिस्तान के एम्बेसडर भी जाके क्या क्या बोलते हैं, मान ले उसकी बात है। वो कहते हैं भाई कश्मीर हमारा है, इंडिया ने कश्मीर में बहुत सारे वो किए हैं, गोली मारे हैं लोगों को, उनके ऊपर अत्याचार किए हैं, मान ले, क्योंकि वो UN में जाके स्पीच देते हैं। ये दिमाग है तुम्हारा, भूसा बड़ा है, ये टट्टी भरी है दिमाग में है। और अगर तूने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो मैं मेमे को जानबूझ के मेमे बोलता हूं, क्योंकि इंग्लिश मुझे फनी लैंग्वेज लगती है। या तो मैं उसको मीमी बोलूंगा, ME तो मी ही होता है, या मैं मेमे बोलूंगा, मेरी मर्जी मैं जो बोलूं। और मेरे स्टाइल से अगर तेरा दिमाग काम करता है तो इस वीडियो में समझ आ रहा होगा कि मैं उसे मेमे को जानबूझ के मेमे बोल रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा से मेमे ही बोलता हूं। तो ये मेरी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, अगला कमेंट, केटी क्या है मुझे नहीं पता। इन्होंने कमेंट किया, कुत्तों को भौंकने दो, भौंकने के अलावा और क्या ही कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो हम भौंक सकते हैं, भौंकने दो। आप भी भौंक ही रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो हम भी आपके लिए ही बोलते हैं, कुत्तों को भौंकने दो, भौंकने वाले और क्या ही कर सकते हैं, हम भी देख ही सकते हैं। अच्छा, मनीषा सेठी करके हैं, उन्होंने कहा है खुद तो पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर सकता,
आरएम का नेटवर्क कितना है तुझे पता है? उतनी तो तुझे गिनती भी नहीं आती होगी। अच्छा, एक और कमेंट किया है दीदी ने, तेरा फेस तो टट्टी जैसा है और आया बड़ा आरएम को कुछ बोलने वाला। ये वही बात होगी कि अगर आप रेस्टोरेंट में जाओ और रेस्टोरेंट वाला आपको टट्टी खिला दे, बट आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं कर सकते क्योंकि आपको खाना बनाना नहीं आता। आपने कभी खाना बनाया? आपने कभी रेस्टोरेंट खोला है? नहीं खोला ना, तो आप रेस्टोरेंट के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकते कि भाई ये खाना बहुत ही बेस्वाद है, ये टट्टी है। क्या यही लॉजिक है आपका? और भाई पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर, ऑब्वियसली नहीं कर सकते, पर तुमसे ज्यादा पॉपुलर है। वीडियोस के व्यूज देख लो, कितने कितने व्यूज है, सब्सक्राइबर देख लो, तुमसे तो ज्यादा ही है। तो क्या अब तुमको हमारे खिलाफ बोलने का हक नहीं है? तुमको भी है, हमें भी है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुझे भौंकना चाहिए, और आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो आपको भी भौंकना चाहिए। तो पॉपुलैरिटी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। फिर तो भाई पॉपुलर लोग ही बोल सकते हैं, जो नहीं है वो तो फिर मुंह पे टेप लगा के बैठेंगे। ये लॉजिक है आपका, शर्म आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट कमेंट, अब इन्होंने बहुत लंबा कमेंट किया है, हद है यार, मेरे को टाइम लगेगा। ये है WWH जिन आर्मी। ओ भाई साहब, BTS आर्मी तो अलग थी, जिन आर्मी क्या होती है? हैज दिस मैन इवन सीन हिज ओन फेस बिफोर टॉकिंग लाइक दिस फॉर अनदर ह्यूमन बींग? ह्यूमन बींग के बारे में गलत बोल दिया। हिज ओन फेस लुक्स लाइक टट्टी, जस्ट जेलस मैन हु गॉट नो बिचेस। देखो भाई, हेनरी कैविल अगर फेमस हो रहा है, जीत रहा है, उसको कोई अवार्ड मिल रहा है, आई एम नॉट जेलस। उसको सुपरमैन का रोल मिला, आई एम नॉट जेलस। तो जब डिजर्विंग लोग अच्छे लेवल पे पहुंचते हैं, हम जेलस नहीं होते। बट जब तुम्हारे जैसे ठुके हुए लोग पहुंचते हैं ना हाई लेवल पे, तो फिर जेलस भी होते हैं, बुरा भी लगता है कि भाई क्या चल रहा है ये, दे आर नॉट डिजर्विंग। तो ये व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दिस? एटलीस्ट नमजूम हैज इंक्रीज द GDP ऑफ हिज कंट्री, व्हाट हैज दिस मैन डन? तो ये तो वही बात होगी यार, GDP बढ़ा दी तो तुम कुछ बोल सकते हो, कर सकते हो, नहीं बढ़ाई तो तुम चुप रहो, है ना, स्लेव बन के। अगर कोई गलत हो रहा है, BTS के 1250 फॉलोअर्स ने उसे जिता दिया, वही जज थे, तो भाई चुपचाप बैठे रहो। ये लॉजिक है तुम्हारा। सीरियसली दिस मैन, seriously, when people say anything about Indian culture is bad, but these people can't even try understand other cultures. In Korea, it's normal for a man to put on makeup, nothing weird. Even Indian actors put a ton of makeup on their face, dude. अबे बेटे, अबे मैंने मेकअप को लेकर कुछ बोला ही नहीं, वीडियो को दोबारा देख। कहाँ है भाई, कहाँ से सोचता है, चूतड़ों से सोचता है भाई, दिमाग में क्या भरा है, टट्टी भरा है। मैंने मेकअप के बारे में कुछ नहीं बोला। वो शक्ल देख के पता लगता है ही इज नॉट डिजर्विंग। मेरी शक्ल देख के मुझे पता है कि आई एम नॉट डिजर्विंग, इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया। मैं यहाँ पे बैठ के यूट्यूब पे भौंक रहा हूँ, और ना मैं भी अप्लाई करता, मैं भी फिर कोई रोल के लिए भगता बॉलीवुड की तरफ, नहीं ना। तो मैं अपना लेवल जानता हूँ, बट मैं ये भी जानता हूँ कि कौन डिजर्विंग है। ये तो वही बात होगी, वही रेस्टोरेंट वाली। अगर तुझे किसने टट्टी खिला दी तो तू कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि तुझे खुद खाना पकाना नहीं आता। समझ आ रहा है? वैसे तुझ जैसा गधों को समझ नहीं आएगा। ओके, इसका नाम तो है आई हार्ट BTS एंड जस्टिन बीबर। इसके नाम से पता लग रहा है भाई, क्या बोलूं मैं, चलो पढ़ के देखते हैं। हिंदी में लिखा है, पता है भाई, जिस तरह तूने पोनीटेल रखा है, तुझे भी देख के पता नहीं चल रहा कि तू मर्द है औरत, बिल्कुल छक्का लग रहा है तू। रहा बात नमजुम की, तो जाके उसके अचीवमेंट देख। उसने व्हाइट हाउस, यूनाइटेड नेशंस, कैसी जगह पे मोटिवेशनल स्पीच दिया है। और ये भी देख उसने यहां तक पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल किया है। तो लुल्ले चूस लूं क्या मैं उसके? तू चूस मेरा, तुझे पता लगेगा कि मैं कितना बड़ा मर्द हूं, ठीक है ना। इसे ही कहते हैं अपील टू अथॉरिटी, लॉजिकल फलेसी। मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूं, वीडियो दोबारा देखो पीछे जाके, और अगर नहीं पता तो गूगल कर लो, मैं दोबारा नहीं बताने वाला। तो इसने पूरे टाइम बस यही टट्टी करी है कि पोनीटेल देख के, पोनीटेल देख के समझ नहीं आ रहा है इसको क्या मर्द है औरत हूं। तो भाई फिर तो तेरा जो दिमाग है ना, वो चूतड़ों में फिट है, वो मुझे पता ही है, समझ आ गया, ठीक है। शीमा कायनात, अपनी शक्ल देखी है, बड़ा आया BTS पर बोलने वाला। अच्छा, इसकी आवाज में बोलता हूं, अपनी शक्ल देखी है बड़ा आया BTS पे बोलने वाला। मैं अब इसका रीजनिंग दे चुका हूं कि भाई वही रेस्टोरेंट वाला रीजनिंग, ठीक है। शक्ल खराब है, तुम्हें खाना पकाना नहीं आता तो तुम बोल नहीं सकते। कोई भी टट्टी जीत के जा सकता है कॉन्टेस्ट में, तुम बोल नहीं सकते। कोई भी बंदा तुम्हें टट्टी खिला सकता है, तुम बोल नहीं सकते क्योंकि तुम्हें खाना पकाना नहीं आता। लॉजिक
ठीक है, आगे देखते हैं। दे सुवास्मिता, खुद का जेंडर चेक कर लो पहले, यू आर सच अ स्टूपिड। खुद को कभी मिरर में, अरे यार ये वही बकवास है यार। ये पिछले वाली सारी लड़कियां जितनी भी निब्बियां हैं ना, कमेंट सेक्शन में सुना रही उल्टा, सबका यही दिमाग है। देखने वालों को समझ आ रहा होगा यार। थू। तमालिका दत्ता, एक और फीमेल, ऊपर से बंगालन। आइए देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। यू आर जेलस। अगर हेनरी कैविल जीतता तो क्या मैं जेलस होता? तो क्या मैं अब जेलस हूं? जब डिजर्विंग बंदे जीतते हैं और लोग तालियां पीटते हैं, हम भी तालियां पीटते हैं, तो हम जेलस नहीं होते। जब अनडिजर्विंग जीतते हैं तब हम भाई गालियां देते हैं। तो इसे जेलस होना नहीं कहते, इसे जजमेंटल होना कहते हैं। बुराई के खिलाफ एक रोष होता है, वो रोष वो कहते हैं कि हम रोष दिखा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज आप आरएम की तरह कभी हैंडसम नहीं हो सकते और उनकी तरह कभी फेमस नहीं हो सकते। सच फॉर्सेस, अरे यार नेम स्ट्रगल, गू खा लो यार उसका। ठीक है, गू खा लो, स्ट्रगल किया ना उसने, गू खा लो फिर। तैस्कर ताशी, खुद की शक्ल देख फ्रॉग लगता है। ठीक है भाई, ये बढ़िया है। लीना शबनम, पहले अपनी शक्ल मिरर में जाकर देखो, डाको। उल्टी आ गई लीना शबनम को। ठीक है, फिर एक पद्मा देवी है। यू आर नॉट इवन हैंडसम देन हिम, बीटीएस आरएम मैन, एंड सेकंड डोंट कॉल हिम टट्टी टाटी। मैंने टाटी नहीं बुलाया, मैंने टट्टी बुलाया उसको, टट्टी। ठीक है, ओमी यापेक, पोकार काऊ तुम। आरएम मोस्ट हैंडसम मैन है, कोई मानो ये नहा मानो। अच्छा ठीक है, तो चूस ले जाके उसका। ठीक है, जो टट्टी करे ना सुबह जाके, तो मुंह खोल के बैठ जाओ उसके नीचे और खा लियो। जॉन में, हाउ मच हेट्रेड कैन यू स्प्रेड? अ लॉट। कोई लिमिट नहीं है इसका। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। ओ सर, प्लीज रिस्पेक्टफुली कमेंट एंड वीडियो। ओके, ही इज बीटीएस लीडर इन नामजून। ओके, तो भाई पाकिस्तान का जो पीएम है ना, वो भी लीडर है अपनी कंट्री का, तो मैं क्या रिस्पेक्टफुली बात करूं? अरे लुल्ला मेरा। ठीक है ना, तू जाके चूस उसका, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, मेरे घर की दाल रोटी नहीं चलाता वो। ठीक है ना, चुत्तड़ जैसी शक्ल है उसकी, जीत गया है एक चूतिया सा कॉन्टेस्ट, आई डोंट केयर। ठीक है भाई, तो हम भाई रिस्पेक्टफुली बात नहीं करेंगे, तुम्हें करना था तुम जाके चूसो। मीता साहा, आई डोंट नो व्हाई हेटर्स हेट बीटीएस बट आई डिसलाइक यू एंड यू, व्हाई से आरएम इज हाफ ह्यूमन एंड हाफ लेडीज, सो लिसन सेम टू यू। इनका नाम है मीता साहा। मीता साहा ने कमेंट किया है कि भाई ये है, तो मतलब हम हेट नहीं कर सकते, हम डिसलाइक नहीं कर सकते, बट आप हमें डिसलाइक कर सकते हो। ठीक है भाई, क्या करें अब। मोमिता पाल, किम नमजुम इज नॉट अ टट्टी, ही इज अ लीडर ऑफ टीम बीटीएस एंड ही इज अ रियल मैन। क्यों, तुम देख कर आए हो खोल के? इसकी शक्ल से तो पता नहीं लग रहा। अब देखो, जिसकी शक्ल से पता नहीं लगता फिर कुछ और ही देखना पड़ता है कि वो मर्द है या नहीं है। रियल मैन, रियल मैन है भाई, रियल मैन। रियल मैन कैसे पता चलता है भाई? मोमिता जी पाल, बंगालन जी, बंगालन लड़के बढ़िया है भाई, बीटीएस के फॉलो, क्या बताए। टू द मून भाई साहब, एक ग्रोन अप मैन है तू, और किस बात पर रो रहा है कि तेरे पसंद के सेल्फ को मोस्ट हैंडसम अवार्ड नहीं मिला? आगे बढ़े इन सब चीज़ों से, तू भी तो टॉक्सिक बीटीएस आर्मी की तरह रिएक्ट कर रहा है। चमन, अबे चमन चूतिया चुत्तड़। देख, अगर तूने वीडियो पूरी देखी होगी ना चूतिए, तो तुझे पता चलेगा कि ये पूरा कॉन्टेस्ट एक फ्रॉड है। समझ आया? फ्रॉड है। जो 1250 फॉलोअर्स थे, वो जो जज थे टीसी कैंडलर के, वो कौन है, कहाँ से है, पैसे दे के तो जज बने हैं, एंड उसके बाद फिर ये बीटीएस के चौधे को जिता दिया। तो हम कुछ ना बोले अगर फ्रॉड हो रहा है तो? हैं, फ्रॉड हो रहा है तो ना करें, चुपचाप सुनते रहें। क्यों? क्योंकि भाई एक ग्रोन अप मैन है हम, हमको तो चुप रहना है। अबे टू द मून। आगे देखते हैं। अनुष्का बसनेट, वाह व्हाट अ मेंटालिटी है, 4 लाइक्स लेके बैठ गई मेरे वीडियो पे ही। अरे यार, आगे देखते हैं।
ये बहुत ही अजीब सा नाम है, कु पता नहीं क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन इज माई इन, इतना लंबा नाम है, पूरा दिखा भी नहीं, खुद की शक्ल देखी नहीं और आ गए BTW। BTW, व्हाट कलर योर मर्सिडीज इज, व्हाट कलर इज मर्सिडीज इज। भाई मर्सिडीज खरीदने का पैसा नहीं है, आप दिला दो, आपके पास होगी मर्सिडीज, आप तो बड़े हाई लेवल के लग रहे हो। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट्स थे मैंने जो वीडियो से लिए हैं। एंड अभी और भी कमेंट्स आ रहे हैं, तो भाड़ में जाओ, करते रहो, ठीक है। अगर उल्टा फुल्टा लिखना है तो भाई ठीक है भाई, लिखते रहो उल्टा फुल्टा, बढ़िया है। ये वीडियो मैं डालूंगा, इस वीडियो में भी देखना, कुछ उल्टा फुल्टा कमेंट करना, मौज करो। अगर कुछ शर्म आ जाए, कुछ दिमाग आ जाए कि क्या लॉजिक आपने लगाया है, क्या लॉजिकल फलेसी आपने लगाई है, और अगर दिमाग आ जाए तो बढ़िया, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता तुम लोगों का, ठीक है। देखो तुम्हारी जो सोच है वो पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ जा रही है तुम्हें लेके, ठीक है। इसका कोई सेंस नहीं बनता। अभी एक कमेंट आया था, आज ही आया था कुछ, वो कह रहे एवरीवन इज हैंडसम इन देयर ओन वे, दिस इज पोस्ट मॉडर्निज्म। नहीं, हमने चूज कर लिया कि भाई क्या चीज़ मैस्कुलिन लगती है, स्मार्ट लगती है, तो हम उसी को ही हैंडसम मानेंगे, ठीक है। बाकी देखो भाई, किसी के दिमाग में घुस के हम कुछ मनवा नहीं सकते, तो मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। नीलू कुतिया जीत गई अपने फॉलोअर्स को जज बना के, रिव्यूज़ लेके, ठीक है। आप भी उस कुतिया की टट्टी खाओ और उसे जिताओ, क्योंकि वो कुतिया बहुत फेमस है। UN के वहाँ पे जाके पता नहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके कुछ स्पीच देकर आई है। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, ठीक है। तो मौज करो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को लाइक करो और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करो 2 बार, ठीक है। डिसलाइक अगर कर रहा है मन करने का तो भाई 2 बार डिसलाइक करना, ठीक है। और कमेंट में मुझे गालियाँ लिखो भर भर के, अगर पसंद नहीं आया कंटेंट तो भर भर के। MC बोलो, BC बोलो, XYZ बोलो, ABC बोलो, जो बोलना है बोलो। कुछ अच्छा लगा तो सपोर्ट में लिख दो, नहीं लगा तो गालियाँ दो। शेयर करो अपने BTS के लुल्लुओं के साथ अपने BTS के लुल्लुओं के साथ शेयर करो। ये देखो हमारे BTS के बाप के साथ कैसा बातें कर रहा है। चलो इसकी कमेंट में जाके बजाते हैं, तो पूरी वीडियो देखना, मैंने बहुत अच्छे से बजाई है। एंड मौज करो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। टाटा बाय बाय, टेक केयर।